मुरीद अब्बास और दोस्त का सफाकाना कत्ल, तहकीकात और इंकशाफात का सिलसिला जारी। मकतूल एंकर के दोस्त उमर रेहान का बयान भी सामने आ गया। कहा आतिफ जमान 7 करोड़ रुपए पर 3 माह बाद 1 करोड़ मुनाफा दे रहा था, उसने भी उसे 7 करोड़ दिए थे। सीसीटीवी फुटेज में गिरता नजर आने वाला शख्स वही है। आतिफ ने फायरिंग की तो भागते हुए उसका चश्मा और मोबाइल वहीं गिर गया। मुरीद अब्बास के 11.5 करोड़ रुपए और खिजर हयात के 1.5 लाख रुपए देने थे। रकम न देने पर दोनों धमकियां दे रहे थे। कत्ल के मुलजिम जख्मी आतिफ जमान का हालत संभलने पर पुलिस को बयान। कहा मुरीद अब्बास को रहने के लिए घर भी उसने दिया था। खिजर ने उसके दफ्तर में बीवी और बच्चे को देखकर धमकी दी थी। उसका एक ही बेटा है, इसीलिए वो डर गया। कराची में फायरिंग से जाँ बहक मुरीद अब्बास मियांवाली में आबाई इलाके में सपुर्द खाक। पिपला में नमाज जनाजा अदा की गई। मकतूल के घर में कोहराम। मुरीद अब्बास के साथी खिजर हयात की नमाज जनाजा झंग में अदा। सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। एक अहम हुकूमती शख्सियत भी नैब के रडार पर आ गई। हुकूमती शख्सियत की 14 करोड़ की टीटी का चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। जराए के मुताबिक चेयरमैन नैब ने हुकूमती शख्सियत की टीटी पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नैब ओहदा रखने वाली शख्सियत को टीटी पर पहले भी खबरदार कर चुके हैं। जाली अकाउंट्स केस में नैब की एक और बड़ी कार्रवाई। सदर सिंध बैंक समेत 3 अफराद को हवालात की राह दिखाई। सिंध बैंक के मौजूदा सदर तारिक एहसान, साबिक सदर बिलाल शेख और सरबराह क्रेडिट डिवीजन नदीम अल्ताफ शामिल। तीनों ओमनी ग्रुप को 1.8 अरब के जाली कर्जे देने में मुलव्वस। जाली अकाउंट में 1 अरब रुपए मुंतकिल करके रूबिकॉन कंपनी को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम। एवेंफील्ड रेफरेंस में जाली ट्रस्ट डीड जमा कराने का केस। नैब लाहौर ने मरीम नवाज की तलबी का नोटिस जाती उम्रा में वसूल करा दिया। जराए के मुताबिक एहतसाब अदालत ने मरीम नवाज की तलबी के समन तामील के लिए नैब को भिजवाए थे। उधर मरीम नवाज ने तलबी का समन मिलने की तस्दीक कर दी। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के मामले पर भी बात की। नए चेयरमैन सेनेट के नाम पर भी मुशावरत। हुकूमत के खिलाफ मुजव्वजा एहतजाजी तहरीक पर भी बातचीत की गई। ये 3 अल्फाज मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, NRO, क्योंकि इनके बाहर वहाँ एहसासे हैं, इनके बैंक अकाउंट्स हैं, इनके बड़े बड़े मामलात हैं। 6,000 अरब से 30,000 अरब पे कर्जा पहुंचाया है। कुछ लोग पहले दिन से ब्लैकमेल कर रहे हैं, हुकूमत गिराना चाहते हैं। ये लोग NRO चाहते हैं। NRO दिया तो मुल्क से गद्दारी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले करप्शन के बायस मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीन में 400 वजीरों को करप्शन पर सजाएं हुई। हम भी करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों से पीछे नहीं हटेंगे। सिंध में गवर्नर राज की कोई तजवीज़ नहीं। वज़ीर आज़म का खरीदो फरोख्त के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करने से इनकार। ताजरों और सनतकारों के दीगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। जावेद बुलवानी का कहना है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई मगर फैसले ना हुए। जुबैर मोतीवाला बोले प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बंद, महंगी गैस और सेल्स टैक्स से मुश्किलात हैं। वज़ीर आज़म ने जुमे को ताजरों को इस्लामाबाद बुलाने की बात की। उम्मीद है मामलात बेहतर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 21 जुलाई से अमेरिका का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। पाकिस्तानी और अमेरिकी हुकाम ने दौरे और शेड्यूल की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक सरकारी दौरा सदर ट्रंप की दावत पर होगा।
वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर से 22 जुलाई को मुलाकात करेंगे। अरकान कांग्रेस, कारोबारी शख्सियात और पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकातें होंगी। कराची का इलाका औरंगी टाउन कचरे का ढेर बन गया। सफाई तो दूर की बात, नकासी आब का निजाम भी बर्बाद हो गया। शहरी कहते हैं हुक्मरान सिर्फ जुबानी जमा खर्च से काम चला रहे हैं, कोई मसाइल हल कर रहा है ना कोई पुरसाने हाल है। पंजाब पुलिस की रीत न बदली। लाहौर के थाना अकबरी गेट में ज़ीशान नामी मुलजिम ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। अहले खाना ने पुलिस पर कत्ल का इल्जाम आयद कर दिया। ज़ीशान की मौत ने हवालात में लगाए गए कैमरे, बैक वक्त 5 जगह मॉनिटरिंग और जदीद पुलिसिंग पर कई सवालात उठा दिए। पाकिस्तान की लेजेंड अदाकारा ज़हीन ताहिरा कराची के पापोश नगर कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा नॉर्थ नाज़िमाबाद की मस्जिद में अदा की गई। फनकार बरादरी और शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। फनकारों ने ज़हीन ताहिरा की मौत को ड्रामा इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। मुमताज शायर कतील शफाई को दुनिया से रुखसत हुए 18 बरस बीत गए। कतील शफाई ने उर्दू अदब को कई खूबसूरत गज़लों, नज़्मों और गीतों का तोहफा दिया। फिल्मों के लिए भी लातादाद नग़्मे तख्लीक किए। हारा भारत, जीता कश्मीर। भारत की न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त ने मजलूम कश्मीरियों को खुशी से निहाल कर दिया। श्रीनगर में शहरियों ने जश्न मनाया, आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया। उधर आजादी के नारे दयारे गैर में भी भारतीयों का पीछा करने लगे। मैनचेस्टर में सेमीफाइनल के दौरान सिखों ने आजाद खालिस्तान के हक में नारे लगा दिए। आबादी से मुतालिक शाऊर का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुनिया की आबादी 7.5 अरब से जायद हो चुकी, जिसमें सालाना 1.8% इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान को भी तेजी से बढ़ती हुई आबादी का चैलेंज दरपेश है। आठ बाजारों के शहर में पहलवान की कड़ाही। फैसलाबाद की यूं तो कई सौगातें मशहूर है, लेकिन पहलवान की देसी मटन कड़ाही जायके में लाजवाब है। लजीज कड़ाही गोश्त खाने के लिए शौकीन अफराद दूर दूर से आते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में एक ऐसी जगह भी है जहां हिमालय से लेकर बहरा अरब तक पाकिस्तान भर की सकाफत की झलक दिखाई देती है। लोक विरसा म्यूजियम में चरखा, कच्चा सहन, दस्तकारी, काशीकारी के नमूने मौजूद हैं। कदीम नवादरात, असलहा, जेवरात, बर्तन भी रखे गए हैं। और यूनान में मल्टी कल्चरल फेस्टिवल सजाया गया। पाकिस्तान की सकाफत के रंग बिखर गए। रंगों और सुरों से सजे फेस्टिवल का मकसद यूरोप, बिलखुसूस यूनान को एशियाई सकाफत से मुतारिफ कराना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और मिडनाइट बुलेटिन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की तमाम अहम खबरें, शहर शहर, नगर नगर, दयारे गैर में बसे पाकिस्तानियों की हर खबर, खेल का मैदान, चटपटे पकवान और सैरो सियाहत में दिखाएंगे आपको पाकिस्तान।
और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे कराची की। मुरीद अब्बास और दोस्त का सफाकाना कत्ल, तहकीकात और इंकशाफात का सिलसिला जारी। मकतूल एंकर के दोस्त उमर रेहान का बयान भी सामने आ गया। कहा आतिफ जमान 7 करोड़ रुपए पर 3 माह बाद 1 करोड़ मुनाफा दे रहा था, उसने भी उसे 7 करोड़ दिए थे। सीसीटीवी फुटेज में गिरता नजर आने वाला शख्स वही है। आतिफ ने फायरिंग की तो भागते हुए उसका चश्मा और मोबाइल वहीं पर गिर गया।